नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कौची डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो कौची डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली कैसे होता है। तो ये कौची डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का होता है। इससे पहले हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सीखा था। वो इस तरह का था, ए एन एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऐसे बहुत सारे टर्म अप टू a1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a0 इंटू वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाले एग्जाम्पल्स हमने करे। तो कौची डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, यहाँ पे y की जितनी बार डेरिवेटिव निकाली गई है विथ रिस्पेक्ट टू x उतनी बार x से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कोएफिशिएंट जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं कौची में। जितनी बार डेरिवेटिव निकाली है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उतनी बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे n बार x से n बार डेरिवेटिव निकाली है तो इसलिए n बार मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे y की एक बार डेरिवेटिव निकाली गई है इसलिए यहाँ पे x एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे कोई और टर्म है, सपोज़ यहाँ पे n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, n-1 टाइम्स y डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये an-1 होगा। यहाँ पे x⁻n-1 से मल्टीप्लाई किया गया रहेगा। तो ये मेथोडोलॉजी है कि जितनी बार डेरिवेटिव निकाला रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतनी बार x से मल्टीप्लाई किया रहेगा। तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कौची डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करनी है। आपको पुट करना है log x इज इक्वल टू z पुट करना है यहाँ पे। और ये करते समय हम लोग ये करेंगे कि x का मतलब होगा e⁻z यहाँ पे। तो ये log x इज इक्वल टू z आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x की वैल्यू जो होगी वो होगी e⁻z यहाँ पे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको x के जगह पे e⁻z डालना है। और वो डालते समय सपोज अगर x कोई पावर है यहाँ पे m, तो वो क्या हो जाएगा e⁻z रहेगा, तो उसकी पावर m बन जाएंगी। यानी सपोज आपको x³ है तो x³ के जगह पे हम लोग लिखेंगे e⁻z⁻m, मतलब वो बन जाएगा e⁻mz बन जाएगा। तो ये x³ यानी हम लोग लिखेंगे e⁻3z लिखेंगे। सपोज x⁻2 है तो हम उसके जगह पे लिखेंगे e⁻2z। इस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो जब आपका सब्स्टिट्यूशन log x इक्वल टू z है, यानी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो जाके उसके बदले इंडिपेंडेंट वेरिएबल z आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो करते समय आपको ये x d/dx जो है, सबसे पहले तो वही हम करेंगे कि यहाँ से y कॉमन लेंगे। y कॉमन लेके आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दिखेगा, x⁻n dn dx⁻n प्लस सो ऑन अप्स टू a1 x d/dx प्लस a0 इंटू वाई कॉमन लेके आप ये y राइट हैंड साइड में लिखेंगे और ये राइट हैंड साइड का फंक्शन। तो इसमें अभी देखेंगे यहाँ पे x इंटू d/dx है। तो जब आप log x के जगह पे z सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये x इंटू d/dx के जगह पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे d, और यहाँ पे ये जो d होगा वो d होगा d/dz होगा। तो इससे पहले हमने सीखा है कि d के जगह पे d/dx के जगह पे हम लोग d लिखते थे, लेकिन अभी ये चैप्टर में d/dx के जगह पे d नहीं होगा, x इंटू d/dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे d, और यहाँ पे d जो होगा वो होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z होगा। और यहाँ पे फिर ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह पे आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा, x² d इंटू dx भी होगा। तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे d इंटू d-1, यानी ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा d² - d, ये हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे x³ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा, तो ये x² थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा d³ dx³। तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे d इंटू d-1 इंटू d-2, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा d² - 3d + 2 आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप रिड्यूस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले अगर y रहेगा तो y को कॉमन लेके आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। उसके बाद में आप log x के जगह पे z डालेंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वो करते समय यहाँ पे जहाँ पे भी x इंटू d/dx है उसके जगह पे d लिखेंगे, d यानी d/dz होगा। और ये x² इंटू d² dx² के जगह पे आप लिखेंगे डायरेक्टली d² - d, याद रखो
या अदरवाइज डी इंटू डी माइनस वन लिखो। एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब, डी एक्स क्यूब रहेगा तो उसके जगह पे डी इंटू डी माइनस वन, डी माइनस टू, यानी कि डी, ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी हो जाएगा। ये डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पे। तो इस तरह के ये सब्स्टिट्यूशंस आपको करने हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सब बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये फॉर्मेट याद रखना है कि जैसे ही कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा आपको सबसे पहले log x इक्वल टू z डालना है, और वो डालने के बाद x इंटू डी बाई डी एक्स की जगह पे d लिखना है, और वो d जो होगा वो d बाई डी जेड होगा। एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की जगह पे d इंटू डी माइनस वन लिखना है। सॉल्व करेंगे तो ये डी स्क्वायर माइनस डी आएगा। एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब डी एक्स क्यूब की जगह पे आपको लिखना है डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, तो वो सॉल्व करेंगे तो डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी आएगा। ओके, और जहाँ पे भी एक्स रेस टू एम रहेगा वहाँ पे हम सीधा ई रेस टू एम जेड लिखेंगे। ओके, और जहाँ पे भी ई रेस टू एम जेड रहेगा उसके जगह पे आप एक्स रेस टू एम लिख सकते हैं। इस तरह से करना है आपको। ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया आ जाएगी किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है। तो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू साइन इंटू लॉग एक्स। तो ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वही कि हर एक टर्म में y कॉमन है, तो आप पहले y कॉमन वाला स्टेप लिखो। तो पहले वाले टर्म से y कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, y कॉमन ले लिया, माइनस थ्री इंटू एक्स डी बाई डी एक्स वाई कॉमन ले लिया, प्लस फाइव y कॉमन ले लिया। y कॉमन लेके उसको राइट हैंड साइड में लिखो यहाँ पे, y इक्वल टू ये साइन लॉग एक्स एज इट इज़। उसके बाद में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन के स्टेप लिखेंगे हम लोग अच्छे से। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट पुट करना है log x इज इक्वल टू z, यानी इसका मतलब x के जगह पे हम लोग लिखेंगे ई रेस टू z। वो वैल्यूज़ यहाँ पर डालेंगे हम लोग। जब log x इक्वल टू z डाल रहे हैं तो x इंटू डी बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं d यानी ये d बाई डी जेड। एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं d इंटू डी माइनस वन, यानी कि वो हो रहा है डी स्क्वायर माइनस डी। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, उसके बदले लिखना है डी स्क्वायर माइनस डी, तो ये माइनस थ्री एज इट इज़ है। अभी यहाँ पे ये x इंटू डी बाई डी एक्स है, उसके बदले लिखेंगे हम लोग ये खाली d, ये प्लस फाइव एज इट इज़, ये y, ये साइन, और ये log x की जगह पे हमें लिखना है z। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग को ये सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करने के बाद ये डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फाइव, तो ये बन गया आपका नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो अभी सारे जो सॉल्यूशन होंगे इन टर्म्स ऑफ z होंगे। तो ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो पहले कंसिडर करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आराम से ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये जो भी y का कोएफिशिएंट है वो इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। फिर ये इसके वैल्यूज़ निकालेंगे, तो वैल्यूज़ क्या आते हैं इसके, रूट्स निकालेंगे इसके डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फाइव के। सो रूट्स क्या आएंगे, मल्टीप्लिकेशन प्लस फाइव आना चाहिए, तो डायरेक्टली निकालते हैं। डी इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस अंडर रूट फोर स्क्वायर 16 माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बाई टू, सो दैट इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 माइनस 20 अपॉन टू, तो रूट बन गई ये 4 प्लस माइनस ये हो गया 2i हो गया, बिकॉज 16 माइनस 20 दैट इज़ माइनस फोर मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2i हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2 प्लस माइनस i आ गया। तो ये हो गया अभी आपके इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग वैसे लिखेंगे, वैसे लिखते कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए क्या लिखना है, ई रेस टू रियल पार्ट दैट इज़ 2 इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा z। यहाँ पे हम लोग पहले x में लिखते थे लेकिन अभी z में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है इसलिए।
फिर उसके बाद में ये C1 कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ Z प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ Z। सो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हो गया YC। इस YC को आप अभी YC होने के बाद YP निकालेंगे तो YP का फॉर्मूला आएगा 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ Z है इसलिए Z लिखूँगा 1/f(d). राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, साइन Z है तो साइन Z लिखते हैं। तो वेन एवर साइन रहेगा राइट हैंड साइड में तो इसका टाइप हमने सिखाया है, वो वाला लेक्चर भी हमने इस प्लेलिस्ट में ऐड किया है, उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो साइन है तो साइन के समय d² के जगह पे माइनस टाइम्स यहाँ का जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करते हैं तो फिलहाल 1 है। तो d² -1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये f(d) वैनिश नहीं हो रहा है क्योंकि f(d) है ये d² -4d + 5, d² -4d + 5। और ये अगर d² के जगह पे हम लोग -1 डालेंगे तो ये 0 नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ रूट। तो हम लोग डायरेक्टली डालेंगे तो ये -1 हो गया, d² के जगह पे -1 -4d प्लस ये 5 एज इट इज़ और ये साइन Z एज इट इज़। फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा -4d + 4 साइन Z। तो 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन लेंगे तो 1/4 डिनोमिनेटर से कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 1 - d साइन Z। तो अभी ये 1 - d है तो d² नहीं है तो d² को हम लोग यहाँ पे लाएंगे रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को। सो 1 + d से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा d²। सो ये 1/4 एज इट इज़, ये न्यूमरेटर में 1 + d एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 - d² साइन Z। और फिर अभी आप डाल सकते हैं d² के जगह पे -1 वो मेथड यूज़ करके। तो ये 1/4 एज इट इज़, ये 1 + d एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 - d² के जगह पे -1 साइन Z। तो ये 1/4 डिनोमिनेटर में ये -2 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अभी ये दो ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो वो हो जाएगा साइन Z प्लस d ऑफ साइन Z हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे +2। तो ये बनेगा 1/8 और न्यूमरेटर में आएगा ये साइन Z प्लस d मतलब डेरिवेटिव ऑफ उसके आगे जो भी रहेगा साइन Z का डेरिवेटिव cos Z। इस तरह से ये हो जाएगा आपका YP। तो YG लिखेंगे हम लोग इसके लिए। तो YG जो होगा वो होगा YC प्लस YP। YC अभी हम लोग ने लिखा है e⁻²z C1 cos Z प्लस C2 साइन Z प्लस YP यहाँ पे 1/8 टाइम्स साइन Z प्लस cos Z। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हमें सॉल्यूशन निकालना है ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ये e⁻²z के जगह पे क्या लिखना है आपको पता है, x² लिखना है बिकॉज हमने बताया आपको कि x⁻m इज़ नथिंग बट e⁻mz। तो ये e⁻mz मतलब x⁻m C1 cos Z यानी ये होगा log x प्लस C2 साइन Z यानी वो होगा log x लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस 1/8 टाइम्स साइन Z यानी हम लोग लिखेंगे log x प्लस C2 cos Z यानी वो होगा log x C2 cos Z यानी वो होगा log x। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियोस को और वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।